गुड मॉर्निंग बेटा। तो हम किसके बारे में पढ़े थे? हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़े थे ना। हमने टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ा और फिर उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व किया ना। तो आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे आगे। तो बच्चे जो अब तक हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा था? हमने डबल साइडेड एरर के बारे में पढ़ा था ना, कि जो गलती होगी, जो एरर होगी वो डबल साइड होगी। मतलब हमें पता है ना कि जो जर्नल एंट्रीज होती है वो डबल साइड बनती है, क्रेडिट और डेबिट साइड भी बनती है ना। हर चीज़ को एक्स अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने बना रखा टू सेल्स अकाउंट, कुछ भी लेते हैं तो डेबिट साइड भी होता है, क्रेडिट साइड भी होता है ना, सेम अमाउंट से। तो ठीक है, तो अब तक हमने तो जो गलती हम एरर जो ढूंढते थे दोनों साइड में होता था, ठीक है, डेबिट साइड भी होता था, क्रेडिट साइड, दोनों साइड होता था। पर अब क्या पढ़ेंगे? सिंगल साइड। या तो जो गलती जो पोस्ट होगा वो एक साइड एरर होगा, ठीक है, मतलब या तो डेबिट साइड होगा या फिर वो क्रेडिट साइड एरर होगा, ठीक है, दोनों डबल साइड नहीं होगा। क्लियर? तो क्या होगा, जो हम एरर करेंगे वो एक साइड ही करेंगे, या तो क्रेडिट साइड कर देंगे या फिर डेबिट साइड कर देंगे ना, या तो क्रेडिट साइड कर देंगे या फिर डेबिट साइड कर देंगे, ठीक है। उस टाइप की जो गलती होती है उनको क्या बोलते हैं? सिंगल साइडेड एरर बोला जाता है, ठीक है बच्चे। तो तुम क्वेश्चन को देख के कैसे पता लगाओगे कि ये सिंगल साइडेड एरर है या फिर डबल साइडेड एरर है? तो कैसे पता लगाओगे बच्चे? जब भी क्वेश्चन के बीच में, जैसे यहाँ पे आया क्रेडिट सेल टू एक्स पोस्टेड आ जाए, इस साइड पे क्रेडिटेड आ जाए, डेबिटेड आ जाए, अगर ऐसे जो वर्ड्स का यूज़ किया होगा क्वेश्चन में, तो क्या सोच लेना, क्या समझ लेना कि वो कौन सा एरर है बच्चे? सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है। क्या एरर है? सिंगल साइडेड। अगर पता, वैसे तो देख के क्वेश्चन पता चल जाएगा कि सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है, लेकिन फिर भी कोई बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है, जो नहीं पता लगाए कि कौन सा सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड, तो ऐसे जैसे वर्ड्स देख के पता लगा लेना, ठीक है। पोस्टेड, क्रेडिटेड और डेबिटेड, ऐसा कुछ आए तो कौन सा साइड है? वो सिंगल साइडेड एरर ही है, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे सोल्व हो जाएगा? वो सिंगल साइडेड एरर से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि सिंगल साइडेड है, डबल साइडेड है, इन सब चीज़ों में मत उलझे रहना, ठीक है। क्वेश्चन को देखते अगर किसी बच्चे को आ गया समझ में, वो कर पा रहा है, तो बेस्ट है कि तुम उसी टाइप से करो। अगर नहीं, कोई बच्चा नहीं समझ पाए इन सब चीज़ों को, तो ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं पोस्टेड, क्रेडिटेड और डेबिटेड, ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो केस में, तो क्या समझ लेना कि कौन सा एरर है बच्चे? सिंगल साइडेड एरर है, ठीक है। और तो क्या होता है बच्चे, जो एरर होगा वो तो एक साइड होगा, या तो डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। जो इनकरेक्ट एंट्री होगी वो एक साइड ही होगी ना, या तो डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। तो रेक्टिफाई करके लिखेंगे तो एक साइड को लिखेंगे ना, दूसरी साइड को तो हम उठाएंगे नहीं, ठीक है। तो जिस साइड को हम रेक्टिफाई करके लिखेंगे उस वाली एंट्री को, तो अगर यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट है, तो उस चीज़ को अगर डेबिट में पोस्ट करें तो डेबिट में पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ को क्रेडिट में क्या पोस्ट किया जाए, ठीक है। जो एंट्री हम, जो एरर हो गया उस चीज़ को रेक्टिफाई करके लिख के, वो तो हम रेक्टिफाई करके लिख देंगे, पर जो दूसरी जो साइड है उसमें क्या लिखा जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेम्पोररी अकाउंट बनाते हैं, और उस टेम्पोररी अकाउंट का क्या नाम होता है बच्चे? सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो हम एक टेम्पोररी अकाउंट में उसका जो अपोजिट साइड होता है उसको वहाँ पे क्या कर दे, पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्लियर? क्वेश्चन जब करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो फर्स्ट जो केस है क्या दे रखा है बच्चे? केस है फर्स्ट, क्रेडिट सेल टू एक्स 6000, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चे? क्रेडिट में सेल किया है कितने का? 6000 का, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? एक्स अकाउंट डेबिट 6000 टू सेल्स अकाउंट 6000। एंट्री करेक्ट तो यही होगी ना कि एक्स का अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, और सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जनरल एंट्री तो सबको बनानी आती है, ठीक है। तो इसकी एंट्री तो यही होगी, लेकिन क्या हुआ? पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ अकाउंट ₹6000। पर क्या हुआ बच्चे? जो एक्स को करना तो क्या था? डेबिट करना था, पर गलती से क्या कर दिया उसने? क्या बोल रखा है बच्चे? पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ अकाउंट ₹6000, पर उसका जो अकाउंट था एक्स का वो हमने किस साइड में लिख दिया बच्चे? क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया? किस साइड में पोस्ट करना तो क्या था? उसको डेबिट करना था ना। एंट्री तो यही बनेगी कि क्रेडिट सेल्स टू एक्स 6000। तो इसकी एंट्री तो जनरल एंट्री तो बनानी आती है ना, तो इसकी एंट्री तो यही बन रही है ना कि एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर हमने कर क्या दिया? क्या कर दिया बच्चे? सेल्स की तो सही कर दी हमने कि टू सेल्स अकाउंट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि तो सेल्स में ये तो क्रेडिट ही होना था, लेकिन जो ये है ये तो क्रेडिट होना था, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? क्रेडिट में लिख दिया, ठीक है। ये जो एंट्री है ये तो हमने सही लिखी टू सेल्स अकाउंट करके, पर जो हमने जो एक्स का अकाउंट है वो भी हमने क्या कर दिया? क्रेडिट ही कर दिया।
करना था डेबिट, पर कर क्या दिया, क्रेडिट कर दिया। ये वाली पोस्ट हमने सही की, ये हमने क्रेडिट में लिखना था, ये तो हमने क्रेडिट में ही लिखा। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमने जो एक्स का अकाउंट था वो भी कहाँ पे लिख दिया बच्चे, कहाँ पे लिख दिया, वो भी हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया। लिखना कहाँ था, डेबिट साइड में लिखना था। ठीक है, कितने से, 6000 से। अब बच्चे देखो, हम किसी से क्या लेना है बच्चे, पैसे, हमें पैसे लेने हैं, कितने रुपए, 6000 रुपये। ठीक है, क्या करना है बच्चे, 6000 रुपये हमें उससे लेने हैं। ठीक है, उसके बदले में हम क्या कर दे, उसको दे ही दे। ठीक है, या फिर हमें उसको देने हैं 6000 रुपये, उसके बदले में हम उससे क्या ले ले, 6000 रुपये और ले ले। ठीक है, कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, आज 6000 हमने रुपये जो ले लिए वो तो उसको देने ही देने हैं ना, ज़्यादा ले लिए, फालतू ले लिए, और जो देने थे वो तो देने ही है। समझ में आ रहा है। देखो मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें कितने, 6000 रुपीज़ थे। ठीक है, 6000 रुपीज़ हमें किसी से लेने थे। ठीक है, जैसे ये कोई एक्स है, ये वाई है, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, तो 6000 रुपये हमें किससे लेने, वाई से लेने हैं या देने हैं। ठीक है, 6000 क्या करना है, लेने हैं। उसके बदले हमने क्या कर दिया, 6000 इससे क्या लेने हैं, पर इसके बदले हमने इसको दे और दिए 6000। ठीक है, जो एंट्री, जनरल एंट्रीज हमने बनाई उसमें उसको दे और दिए। तो बच्चे जो दे दिए, जो अमाउंट दी, वो तो वापस लेनी है ना उससे, कि भाई तेरे पास फालतू चले गए वो वापस दो हमें। तो 6000 तो लेने ही लेने हैं, और जो 6000 और लेने थे उससे वो और लेने हैं। तो हाँ, टोटल रुपीज़ कितने लेने हैं अब हमें, 12000 लेने हैं। समझ में आ रहा है कि जो अमाउंट हमें देने हैं या लेने हैं, ठीक है, वो तो देने ही देने हैं, और जो हमें फालतू उसको और दे दिया 6000 से, और एंट्री बना दी, वो हमें और लेने हैं। तो अब पहले तो हमें उन्हें 6000 ही लेना था, और अब कितना लेना है, अब 12000 लेना है। 6000 वो जो हमने ज़्यादा करके दिखा दिया है, ठीक है, जनरल एंट्री में, और 6000 वो जो पहले से हमें उससे लेने हैं। तो अब कितने लेने हैं, 12000 लेने हैं। कितने लेने हैं बच्चे, 12000 लेने हैं। तो क्या हुआ, तो क्या करेंगे, हमें इस एंट्री को रेक्टिफाई करके लिखना है। तो रेक्टिफाई करके लिखेंगे तो क्या करेंगे बच्चे, जो अमाउंट टू एक्स को हमें डेबिट करना, तो पहले तो उसको डेबिट करो। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्रेडिट कर रखा है, तो इसको रेक्टिफाई करके लिखेंगे तो इसको डेबिट साइड में लिख, क्योंकि हमें उसको, जो सही एंट्री तो ऐसे बनेगी ना कि इसको डेबिट साइड में लिखो, तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। तो एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, वो अमाउंट जो हमें क्या बच्चा, जो हमें ज़्यादा करके दिखा दी है क्रेडिट साइड में, है ना, तो वो वाली अमाउंट लिखो। प्लस में कौन सी अमाउंट लिखो, जो हमें सही करके लिखनी है। तो एक्स अकाउंट डेबिट, दोबारा से एक्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, इस एंट्री को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड में ले जाओ। बताया ना, अगर उस साइड से समझ में नहीं आ रहा तो इस साइड से समझ लो। जो हम यहाँ पे एंट्री लिख के उसको कैंसिल करने के लिए क्या लिखो बच्चे, उसको एक, अगर क्रेडिट साइड में है तो इसको पहले क्या करके लिखो, डेबिट साइड में करके लिखो। तो एक्स अकाउंट डेबिट 6000 प्लस कौन सा, जो हमें रेक्टिफाई अमाउंट करके लिखनी है ना, वो वाली एंट्री लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स अकाउंट डेबिट दोबारा से आ जाएगा 6000 ना। और मैंने बोला था कि जो एक अगर इसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो जिस एंट्री को हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाली एंट्री तो हमारी सही थी, हमें तो बस इसी में तो गड़बड़ की थी। ये वाली एंट्री सही थी, तो जो इसके लिए टेम्पोरी अकाउंट बनता है, सॉरी, तो उसको क्या बोला जाता है, टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो जो दूसरा जाएगा क्रेडिट साइड में, तो किसके नाम से चला जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट से चला जाएगा। ठीक है, 12000 से 6000 वो अमाउंट जो हमने फालतू दे दिया उसको, तो 6000 वो, और 6000 जो हमें देना ही देना है वो। ठीक है, तो 12000 क्लियर। तो इस वाली एंट्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एक्स अकाउंट डेबिट 12000 ही लिख दो, क्यों 6000 लिखना ना, तो 12000 लिख दो यहाँ पे, टू सस्पेंस अकाउंट 12000। क्लियर ये वाला। सेकंड केस क्या बोल रहे हैं बच्चे, सेकंड केस बोल रहा है वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट 2000। क्या बोल रहा है कि वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन, कि जो वेजेस पेड कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के लिए कर रखा है, ऑफ ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए। ऑफिस का कंस्ट्रक्शन के लिए वेजेस जो पेड करते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बिल्डिंग अकाउंट बोला जाता है, कि ना कि वेजेस अकाउंट बोला जाता है। सबको पता है कंस्ट्रक्शन जहाँ पे आ जाए तो बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, तो कौन सा है बच्चे, बिल्डिंग अकाउंट है। ठीक है, तो लिखना क्या था हमें,
लिखना क्या था कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2000, ठीक है, टू कैश अकाउंट 2000, लेकिन क्या क्या कर दिया हमने गलती से, डेबिट टू वेजेस अकाउंट, ठीक है, बिल्डिंग को क्या लिख दिया गलती से, वेजेस मान लिया हमने, ठीक है। तो करेक्ट जो एंट्री बननी थी वो बननी थी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हमने उसको गलत कर दिया, हमने बिल्डिंग को क्या बोल दिया, हमने वेजेस बोल दिया, ठीक है। तो वेज हमने जो एंट्री बनाई इनकरेक्ट, वो बनाई वेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2000। टू कैश को क्रेडिट करना था, हमने ये वाली एंट्री सही कर दी, ठीक है। ओनली गलती कहाँ पे की, जो बिल्डिंग अकाउंट को क्या लिख दिया, वेजेस अकाउंट लिख दिया, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई करके लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे कि क्या करेंगे, हमें डेबिट में क्या लिखना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिखना था, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट लिख दूँ। अब जो वेजेस है, वेजेस जो अकाउंट मैंने बोला था किसी चीज़ को कैंसिल करने के लिए, क्या कर दो, डेबिट को किस साइड में ले आओ, डेबिट को क्रेडिट साइड में ले आओ, ताकि वो अपने आप क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा ना। अगर डेबिट को क्रेडिट साइड में ले आएंगे तो क्या क्या एंट्री आ जाएगी रेक्टिफाई होके, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, 2000 से हो रहा है तो 2000 से। क्लियर। सेकंड केस कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस को क्या लिखते हैं, जो वेजेस पेड किया जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन क्या, बिल्डिंग बनाने के लिए खर्चा किया होगा, तो उसकी एंट्री तो ऐसे होगी भाई, बिल्डिंग हमें सबको पता है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर लिख क्या दिया हमने, वेजेस देख के वेजेस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। तो एंट्री करने में गलती हो गई, तो जो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट था उसको डेबिट करो, ठीक है, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना था तो उसको डेबिट कर दो, ठीक है। और वेजेस अकाउंट को कैंसिल करने के लिए डेबिट से क्रेडिट साइड में ले आओ टू वेजेस अकाउंट 2000। तो क्लियर हो गया, यही बनेगी, ठीक है। दोनों केस क्लियर। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर्स क्रेडिटेड टू हिम एज 562। क्या था बच्चे, डिस्काउंट अलाउड किया है, कितने का था, 581 का था, किसको, कस्टमर से, परंतु उसको क्रेडिट कर दिया किससे बच्चे, 562 से कर दिया, ठीक है। तो क्या था, डिस्काउंट अलाउड था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से, 581 से, जो करेक्ट एंट्री बनेगी, डिस्काउंट ऑफ 580 अलाउड टू कस्टमर की जो एंट्री बनती है यही बनती है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 581 टू कस्टमर, है ना, यही एंट्री बनेगी, ठीक है। तो क्या, टू कस्टमर, इसको क्या कर दिया, क्रेडिट ही करना था हमें, क्रेडिट तो यही एंट्री बनेगी ना, तो इसको हमने क्रेडिट किया कर दिया, तो क्रेडिट तो सही है, इसको क्रेडिट ही करना था, इसको क्रेडिट ही करना है, तो एंट्री तो सही है, पर कितने से कर दिया, 562 से कर दिया, कितने से कर दिया, 562 से कर दिया, समझ में आ रहा है। तो क्या करना कितने से था, 581, कल वाला केस याद करो, जब हम ज़्यादा से एंट्री कर देते तो क्या करते थे, जो कर रखा था वो तो एंट्री हो गई, ठीक है, जो अमाउंट नहीं हमने एंट्री की वो और कर दो, तो 11 9 यहाँ पे 119, ठीक है। तो टू कस्टमर क्रेडिट 562 से तो कर ही रखा था, 19 से और कर दो, 19 से और कर दो, तो यहाँ पे टू कस्टमर 19 क्रेडिट कर दिया, और उस दूसरे वाले में क्या लिखें, अगर कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डाल दो, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 19 आ जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा वो लग रहा होगा तुम्हें, लेकिन एक दो बार देखोगे, ठीक है, वीडियोस को खुद से करने की कोशिश करोगे तो इतना हार्ड नहीं है, हो जाएगा। एंट्री आनी चाहिए, जनरल एंट्री अगर तुम्हें अच्छे से आती है तो बहुत ज़्यादा इजी है तुम्हारे लिए, तुम्हें पता है कि एंट्री कैसे बन रही है, सही एंट्री कैसे बन रही है, उसको इनकरेक्ट हमने क्या डाल दिया उसको रेक्टिफाई तो करना है, ठीक है। और सिंगल वाली साइड में अगर दूसरा वाली चीज़ हमें नहीं मिले तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल दो, ठीक है, हर जगह। अगर हाँ दूसरी एंट्री नहीं बन पा रही तो वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट डाल दो, बस यही है, ठीक है। फोर्थ केस क्या है बच्चे, फर्नीचर परचेज 10,000 रोंगली डेबिटेड टू परचेज 4,000। क्या बोल रखा है, जो फर्नीचर परचेज किया कितने रुपए का, 10,000 का, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले फर्नीचर, सबको पता है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, यही बनेगी 10,010, पर रोंगली क्या कर दिया, डेबिटेड कर दिया, डेबिट कर रखा फर्नीचर को टू परचेज से, कि परचेज अकाउंट से कर दिया, लिखना था। तो वहाँ पे जो तुम लोग भी गलती करते थे जब जनरल एंट्री बनाते थे ना, बोलते थे मैम परचेज आएगा, यहाँ पे फर्नीचर आएगा, वही वाली गलती है ये भी, ठीक है। लिखना था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, पर लिख क्या दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। तो
तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से कर दिया, करना था 10,000 से, कर कितने से दिया, 4,000 से कर दिया। ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करके लिखे। सबसे पहले देखो लिखना क्या था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट लिखना था, कितने से लिखना था, 10,000 से। तो हमने रेक्टिफाई किया टू परचेज, इसको पहले कैंसिल करेंगे ना, ये किस साइड में है, डेबिट साइड में है, तो इसको क्रेडिट साइड में ले आए, क्रेडिट साइड में लेके आएंगे तो कैंसिल करने के टू परचेज लिख दो, कितने से, 4,000 से। अब कितनी अमाउंट बची, 10 हो गया, 4 हो गया, तो इसमें से 6,000 और बच गया ना। हमें पता है कि दोनों साइड हमें क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो 10 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको इक्वल करने के लिए किस में डाल दो, बची हुई अमाउंट टू सस्पेंस अकाउंट डाल के उसमें ये वाली अमाउंट डाल दो। ठीक है, क्लियर। तो यही 4 केसेस है सिंगल के, कल और पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, पर करने की कोशिश करना बच्चे, बहुत ईजी, अगर तुम करोगे ना तो इतना हार्ड नहीं है, ये सब चीज़ें हो जाएंगे। ठीक है, बस तुम्हें जर्नल एंट्री आनी चाहिए, तो तुम्हें पता है कि गलत क्या हुआ है, तो इसको रेक्टिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो चीज़ें इसमें बस यही डिफरेंस है, उसमें डबल साइडेड था, इसमें सिंगल साइडेड, इसमें ओनली एक साइड गलती हो गया, तो क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड। तो अगर डेबिट साइड गलती हुई तो हमें क्रेडिट साइड को मतलब देखना नहीं है, वो तो सही है, उसको रेक्टिफाई करके यहाँ पे नहीं लिखना हमें। ठीक है, ओनली किसको लिखना है, ओनली डेबिट साइड को रेक्टिफाई करके लिखना है। ठीक है, या फिर हमें हमारी क्रेडिट साइड में कुछ गलती हो तो डेबिट साइड को देखना नहीं है, वो तो हमारा सही है। ठीक है, किसको सही करके लिखना है, ओनली क्रेडिट साइड को सही करके लिखना है। ठीक है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है। और जो जिसको दूसरा जो साइड जिसको रेक्टिफाई करके लिखते हैं उसको रेक्टिफाई करके लिख दो, जो नहीं लिखते हैं उस वाली साइड में क्या डाल दो, सस्पेंस अकाउंट डाल दो। ठीक है, ना लिखने को कुछ भी ना मिले तो सस्पेंस अकाउंट डाल के आ जाओ दूसरी साइड में। ठीक है, क्लियर। तो यही सब चीज़ें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश करना, कल आगे पढ़ेंगे। ठीक है।